जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ अमावस्या पर ग्रहण के बारे में। ग्रहण को लेकर आपके सवाल बड़े आ रहे हैं कि पंडित जी, बहुत लोग कह रहे हैं आषाढ़ अमावस्या पर ग्रहण है, तो ग्रहण भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्या समय रहेगा ग्रहण का, सूतक का क्या समय रहेगा, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान कर रहे हैं कि आषाढ़ अमावस्या जो कि 25 तारीख को है, 25 जून को उदया तिथि मान के अनुसार सूर्य के मुख से अमावस्या है, क्योंकि अमावस्या तिथि तो शुरू हो जाएगी 24 तारीख को शाम को 7 बजे और 25 तारीख को 4 बजे तक रहेगी। तो ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा, भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा, कब से कब तक रहेगा, क्या सूतक रहेगा और ग्रहण के समय क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। विशेष रूप से माताएं बहनें, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वो क्या ध्यान रखें, किस प्रकार से क्या सावधानी बरतें, और ग्रहण जो है वो है भी या नहीं है, इसकी शास्त्रीय जानकारी प्रदान करेंगे। सरकारी जो हमारे संस्थान है वहाँ से भी आपके लिए हम जानकारी लेके आए हैं, क्योंकि जब भी इस प्रकार के कोई सवाल आते हैं हमारे पास तो हम एक ऑथेंटिक उत्तर उसके लिए आपको प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि आपको सही उत्तर प्रदान किया जाए, जिसमें सरकार के जो संस्थान हैं वहाँ से भी हम जानकारी जुटाते हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो जानकारी है वो खगोल विज्ञान के जो संस्थान हैं सरकार के, वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो वहाँ भी हम संपर्क साधते हैं उनसे भी, और अपने ज्योतिष और पंचांग को तो देखते ही हैं और उसके आधार पर आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ग्रहण के दोष से बचने के लिए, दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर आपकी सदा रक्षा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। दूसरा, ये समाज में फैल रही भ्रांतियों को रोकने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कि लोग किसी प्रकार के बहकावे में ना आएं, किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे जो आजकल यूट्यूब पर लोग हैं वो डरा देते हैं लोगों को ग्रहण के नाम पे। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जिससे कि वो सही जानकारी प्राप्त कर सके। देखिए, सही जानकारी का वीडियो आप जितना अधिक पहुंचाएंगे उतना ही लाभ होगा समाज को और उतना ही उत्तम रहेगा। अन्यथा क्या है कि जो गलत इंक्वायरी वाली जो जानकारियां हैं, गलत इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियोस हैं, वो हावी हो जाएंगे और समाज में भ्रम पैदा हो जाएगा। तो आप कृपया भ्रम को दूर करने के लिए, समाज का भला करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोग ये जान पाएं कि ग्रहण की सही जानकारी क्या है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब है, किस विधि से करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन कामों को नहीं करना चाहिए और क्या उसकी सही कथाएं हैं। यदि आप भी सनातन धर्म से संबंधित सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना, तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं अमावस्या पर ग्रहण की। प्रिय भक्तों, हमारे पास जो आपके सवाल हैं उनको बिंदुवार हम लेते हैं, अर्थात एक एक सवाल का जवाब हम एक एक समय पे देते हैं और उसके बाद आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तब तक हमारी टीम सरकारी संस्थानों से संपर्क साधने में है। वहाँ से जैसे ही हमें ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, हम आपको उसके विषय में भी जानकारी प्रदान कर देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। बड़ा सवाल जो है वो ये कि ग्रहण होता क्यों है और ग्रहण से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हमें जब भी कभी ग्रहण हो तो उस समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और जो ग्रहण का समय है या वो जो ग्रहण का दिन है उसको कैसे व्यतीत करना चाहिए, इसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। प्रिय भक्तों, ये जो ग्रहण होता है ना, ये खगोलीय घटना है यूँ तो, जो कि अंतरिक्ष में घटित होती है, परंतु इसका जो प्रभाव है ना वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों पर पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय कौन सा ग्रह किस अवस्था में है उसके अनुसार वह फल देता है। कुछ राशियों के लिए ग्रहण बहुत उत्तम फलदायी होता है और किसी के लिए नहीं।
संक्षेप में बताते हैं आपको कि ग्रहण होता क्या है और लगता कब है। आप में से बहुत से बुद्धिजीवी हैं, आप में से बहुत लोगों को पहले से ज्ञात भी होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी बताया जाए। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यद्यपि इनकी अपनी अपनी कक्षाएं हैं, ये अपनी ही अपनी कक्षा में घूमते हैं, परंतु फिर भी ये एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एक अवस्था इस प्रकार की आ जाती है जिसमें पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाते लगाते इस सीध में आ जाती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। जब तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं तो उस अवस्था में होता क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई है। और इस कारण से वो जो अवस्था होती है उसमें चंद्रमा चमकता दिखाई नहीं देता। इसको हम चंद्र ग्रहण की अवस्था कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की अपनी चमक नहीं है, चंद्रमा पर तो अंधकार है। चंद्रमा चमकता है जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जो सूर्य से जाने वाले प्रकाश को रोक देती है, तो चंद्रमा पर अंधकार छा जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। इसको हम चंद्र ग्रहण की घटना कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, आंशिक और पूर्ण। जब पृथ्वी सूर्य के सामने इस प्रकार से आ जाए कि सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पर जाने से रुक जाए, तो उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब इस प्रकार से पृथ्वी और सूर्य आमने सामने हो कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर जाता रहे, अर्थात आंशिक रूप से ही सूर्य को जब पृथ्वी ढकती है, तो उसे हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये अवस्था कई घंटे की भी हो सकती है और कुछ मिनट की भी हो सकती है। वहीं जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा आ जाता है, इस कारण से पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जा नहीं पाता, रुक जाता है, तो उसको हम सूर्य ग्रहण की अवस्था कहते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता। सूर्य ग्रहण जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, आंशिक, पूर्ण और वलयाकार। आंशिक सूर्य ग्रहण वो जब चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के सामने आए कि वो आंशिक रूप से ही सूर्य को ढके, बाकी प्रकाश पृथ्वी पर आ सके, उसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा इस प्रकार से आ जाए सूर्य के सामने कि पूर्ण रूप से सूर्य को ढक दे और सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पर जाने से रुक जाए, तो इसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब इस प्रकार से चंद्रमा सूर्य के सामने आए, केंद्र में एकदम आ जाए और उसकी जो सूर्य की ऊपरी सतह है ना, वो एक रिंग की तरह दिखाई दे, चमकती हुई दिखाई दे, उसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये तीन सूर्य ग्रहण की अवस्थाएं हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और हम ग्रहण से संबंधित जानकारी में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसी को मानते हैं। जो पुरानी प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि राहु निगल लेता है या केतु निगल लेता है सूर्य को, इस कारण से ग्रहण लगता है, मैं अपने चैनल पर इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। वो एक दंत कथाएं हैं जो प्रचलित हैं प्राचीन समय से, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें अधिक व्यापक है और हमें उसी को मानना चाहिए। कोई भी राहु या केतु सूर्य को नहीं निगलता है। अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय को हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए, ग्रहण के समय सामान्य मनुष्य को क्या करना चाहिए, दैनिक क्रियाकलापों में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। प्रिय बंधुओं, जब ग्रहण का समय चल रहा हो, देखिए ग्रहण का जो समय है ना, वो 2, 4, 6 घंटे का हो सकता है, लेकिन जो सूतक का समय है वो बहुत बड़ा होता है। यदि मान लीजिए सूर्य ग्रहण है तो सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, और मान लीजिए चंद्र ग्रहण है तो सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। जब सूतक लगे उससे पहले ही आपको कुछ तैयारियां करनी होती हैं घर में। उसमें से प्रमुख है कि जब सूतक लगने वाला हो उससे पहले आपके घर में जो भी खाने पीने की सामग्री है ना, जो भी ऐसे बॉक्सेस हैं जो जहां आप खाने पीने की सामग्री रखते हैं, जैसे चीनी का डब्बा है, चाय का डब्बा है, दालों का डब्बा है, रेफ्रिजरेटर है, आटे का ड्रम है, इन सभी में आपको कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा आपको कहाँ से मिलेगी? हमारे यहाँ तो हम प्रदान करते हैं, हमारे यहाँ पे ऑफिस से मिल जाती है, हमारे मंदिर में भी है तो मंदिर से भी मिल जाती है। आप भी प्रयास कीजिए, आपके नज़दीकी मंदिर में अगर मिलती है तो।
ना मिले तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हम यहाँ से दिल्ली या आसपास जहाँ भी कहीं हैं वहाँ भेज देंगे आपके लिए। तो कुशा का छोटा छोटा टुकड़ा आप डाल दीजिए इन सभी खाद्य सामग्री में। कुशा क्यों? क्योंकि कुशा के अंदर ये गुण विद्यमान है कि कुशा जहाँ भी रहेगी वहाँ पे जो हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न होगा, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी, उसको वह सोख लेगी। अर्थात ग्रहण के समय पे जो हानिकारक जीवाश्म, देखिए ग्रहण के समय होता क्या है कि हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न हो जाता है जो हमारे खाने पीने की सामग्रियों को नुकसान कर सकता है। उस समय हम खाएंगे पिएंगे तो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, नुकसान कर सकता है। जैसे हम कहें कि नेगेटिव एनर्जी उस समय उत्पन्न हो जाती है जो कि हमारी खाद्य सामग्री को दूषित कर सकती है। तो ये जो कुशा होती है इसमें ये गुण विद्यमान होता है कि ये उसे अपना प्रभाव नहीं दिखाने देगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको सबको सोख लेगी अपने ऊपर। इसीलिए कुशा का जो गुण है, इसीलिए कुशा का प्रयोग आप देखते हैं कि सनातन धर्म में बहुत सारी पूजा पाठों में किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही गुणकारी है। तो कुशा आपने सभी खाद्य सामग्री के अंदर डाल देनी है। इसके अतिरिक्त आपके घर में यदि मंदिर आपने बना रखा है, भगवान बैठा रखे हैं, तो मंदिर के पर्दे भी आप कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के समय मंदिर खुला नहीं रखा जाता है, मंदिर के पर्दे कर दिए जाते हैं, भगवान को सुला दिया जाता है। एक प्रकार से कोई पूजा पाठ का कार्य नहीं होता है ग्रहण के समय पर। ना भगवान को भोग लगेगा, ना भगवान की आरती होगी। ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है। इस समय पर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। आप भी अपने घर के मंदिर के पट बंद कर दें। और ये परंपरा सभी बड़े से लेकर छोटे मंदिरों में पहले से ही इसको किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। भोग आदि जो भी आपको लगाना है वो सब आपको पहले ही कर लेना चाहिए। आरती आदि का जो समय है वो पहले ही कर लेना चाहिए। अगर इसके बाद आरती का समय हो भी रहा हो, जिसमें कि सूतक लगा हुआ हो या भोग का समय हो रहा हो, तो भी आप ना तो भोग लगाएंगे ना ही सूतक के समय पे आप आरती कर सकते हैं। ये सभी कार्य अब होंगे जब सूतक समाप्त हो जाएगा, अर्थात ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सूतक जो है ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। तो अपने मंदिर के पट बंद कर दीजिए। खाने पीने का जो कार्य है, संभव है तो आप पहले ही खा लीजिए, पी लीजिए। ग्रहण के समय आपको खाना पीना नहीं चाहिए, ये वर्जित है। इसका कारण क्या है? देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें ना, तो जब ग्रहण होता है ना, उस समय क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आ नहीं पाता है, और बिना प्रकाश के बहुत सारे हानिकारक जीवाश्म जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अति सूक्ष्म कण होते हैं ये दिखाई नहीं देते, परंतु ये प्रभाव अवश्य डालते हैं। तो जो अति सूक्ष्म कण है ना, ये जब उत्पन्न हो जाते हैं तो ये खाद्य सामग्री के माध्यम से, खाने के भोजन के माध्यम से हमारे पेट में जाएंगे, हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे और ये हमारे लिए हानि उत्पन्न करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय पे कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। प्राचीन समय में तो सूतक के समय ही बंद कर दिया जाता था खाना पीना, कि सूतक लग गया है अब कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। परंतु सूतक के समय से इस सबको बंद कर देना संभव नहीं है, क्योंकि सूतक रहता है लगभग 12 घंटे पहले से। तो इतने अधिक समय तक आप बिना खाए पिए तो रह नहीं सकते। तो आप सूतक के समय खाइए पी लीजिए, खाना पीना अपना कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बस सावधानी रखें कि किसी प्रकार के हानिकारक जीवाश्म के संपर्क में आप ना आएं। इस समय में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ग्रहण का जो समय है, सूतक का जो समय है, इसमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जितनी भक्ति करेंगे उतना कल्याणकारी होता है। इस समय पर पूजा पाठ तो नहीं की जाती है, परंतु भगवान की भक्ति करना अधिक कल्याणकारी है। भगवान की भक्ति किस प्रकार से? उनके मंत्रों का जाप करना, उनके जो भी पाठ हैं उन पाठों को पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या सुनना, गीता का उपदेश, गीता का 7वां अध्याय, इन सब का श्रवण करना। ये सारे पाठ और वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यदि आप स्वयं पढ़ नहीं सकते तो आप इनको चला के सुन लीजिए। इस प्रकार से आपको ये जो ग्रहण का समय है ये व्यतीत करना चाहिए। जब ग्रहण लगा हुआ हो उस समय प्रयास कीजिए कि बाहर ना निकलें। खुले आसमान के बीच में जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो खुले आसमान में जाने से आप बचिएगा। आपको किसी कारणवश जाना भी पड़ता है तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी हालत में आपको आसमान की ओर नहीं देखना है, सूर्य की ओर नहीं देखना है, क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात आती है ग्रहण पूर्ण होने के बाद क्या करें। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आप स्वयं स्नान कीजिए। स्नान आदि करने के बाद पूरे घर में, मंदिर आदि में गंगा जल के छींटे दीजिए। गंगा जल क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसको समाप्त करता है, उससे नेगेटिव एनर्जी जो है वो चली जाएगी, या जो हानिकारक जीवाश्म होगा
वह भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए गंगा जल के छींटे कहे गए हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है और अब तो विज्ञान भी मान चुका है कि गंगा जल के अंदर इस प्रकार के गुण विद्यमान हैं। तो गंगा जल के आपको छींटे देने हैं। मंदिर के पर्दे खोल दीजिए, भगवान को नहलाइए, स्नान आदि कराने के बाद जो पूजा का समय है पूजा कीजिए, और जो उनको भोजन कराने का समय है तो भोग लगाइए भगवान को। जो आपने खाद्य सामग्री में कुशा डाली थी उसको निकाल के और डस्टबिन में फेंक दीजिए, कूड़े में फेंक दीजिए। इसके बाद आप शुद्धि के साथ अपना ताज़ा आहार बनाइए और सभी लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के बाद दान की महिमा बहुत अधिक है। ग्रहण का दान जो है वो महादान कहा गया है। ग्रहण के समय किया जाने वाला जो दान है वो अक्षय पुण्य देता है। इसीलिए ग्रहण के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दिन जो आप दान करेंगे ग्रहण के बाद, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा ना, वह अक्षय होगा, वह कभी समाप्त ना होने वाला पुण्य होगा। इसलिए आपको ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद में दान अवश्य देना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करके पूजा पाठ करके और दान दीजिए। बात आती है दान क्या करें। अन्न दान दीजिए, वस्त्र दान दीजिए, रुपये कम दान दीजिए, ये दान देना चाहिए। खाद्य सामग्री जितना हो सके आप दान दीजिएगा, इसका फल अधिक कहा गया है। ये कर्म है जो ग्रहण के बाद आपको करने हैं। अब बात आती है जो हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं वो क्या करें, क्या सावधानी बरतें और किस प्रकार से ग्रहण के समय को व्यतीत करें। देखिए, प्राचीन जो परंपरा है उसमें कहा गया है कि गर्भवती माताओं बहनों को कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि सिलाई, कटाई, बुनाई, अर्थात जो भी काटने वाले धारदार हथियार हैं ना, उनसे आपको बचना है। नुकीले धारदार जो चीज़ें हैं उनसे आपको बचना है। इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और ये मैं आपको प्राचीन परंपरा के आधार पर बता रहा हूँ। ऐसा शास्त्रों में विदित नहीं है, पर जो परंपरा चली आ रही है, जो हमारे पूर्वजों ने बताई है, उसके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस समय में जब ग्रहण चल रहा हो उस समय में आपको सोना नहीं चाहिए। सोने से अभिप्राय है नींद में नहीं जाना चाहिए। लेट सकते हैं आप, क्योंकि गर्भस्थ शिशु जब होता है तो उस समय संभव नहीं है किसी के लिए भी लंबे समय तक बैठ के रह पाना। आप लेट जाइए, लेकिन निद्रा में ना जाइए। निद्रा में जाने, सोने को जाने को वर्जित बताया गया है, तो सोइएगा नहीं। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। ग्रहण के समय में जितना हो सके आप धार्मिक सामग्री पढ़िए, पाठ सुनिए। अभी हमने जो आपको बताया और जो पाठ हमने बताए थे सामान्य मनुष्य के लिए, वही सब आपके लिए भी है। पाठ पढ़िए, आप सुन लीजिए। आजकल तो पॉडकास्ट बहुत सारे होते हैं, हमारे चैनल पर भी आपको सभी मिल जाएंगे। गीता का उपदेश मिल जाएगा, गीता का 7वां अध्याय सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, हनुमान चालीसा सुनिए, पढ़िए। इस समय से, इस प्रकार से अपना जो समय है उसको व्यतीत कीजिए भगवान की भक्ति करते हुए। क्योंकि भगवान का पाठ करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान के मंत्रों का जाप करना ग्रहण के समय सबसे अधिक कल्याणकारी रहता है। इस प्रकार से आप समय व्यतीत कीजिएगा। ये हो गई जानकारी कि ग्रहण के समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं कि ग्रहण का जो सूतक है वो कब से लगेगा और कहाँ कहाँ लगेगा। भारत में ग्रहण दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि जानकारी हमारे पास आ गई है और उसके अनुसार अब हम आगे की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी आपको बताया, यदि सूर्य ग्रहण हो तो ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक मान्य होता है, और यदि चंद्र ग्रहण हो तो ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक मान्य होगा। अमावस्या पर जो है वो सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या पर कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण नहीं होता है, अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है, और ये ग्रहण जो है सूतक जो है 12 घंटे पहले लग जाता है। अब बात करते हैं कि ग्रहण कहाँ कहाँ है और ज्योतिष की गणना क्या कहती है, और हमारे पास जो सरकारी आंकड़े हैं, जानकारी है, वो क्या कहती है। प्रिय भक्तों, पंचांग हमारे पास निर्णय सागर भी है, हमारे पास राजधानी पंचांगम भी है, देवी दयालु पंचांग भी है हमारे पास, और ये शताब्दी पंचांग भी हमारे पास है। इसकी जो गणना है उसके अनुसार ये सही है कि अमावस्या तिथि की शुरुआत तो हो रही है 24 तारीख को, और 25 तारीख को 4 बजे तक अमावस्या रहेगी। परंतु इसमें कहीं भी सूर्य ग्रहण की जानकारी नहीं है। पंचांग के अनुसार, हमारे ज्योतिष की गणना के अनुसार इस अमावस्या पर ग्रहण नहीं है। न केवल भारतवर्ष में, वरन कहीं पर भी, किसी भी देश में कोई ग्रहण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश में कोई ग्रहण नहीं है। हाँ, अमावस्या पर जो ग्रहण है ना,
वो आश्विन मास की अमावस्या पर है। ये जो अमावस्या चल रही है ये कौन सी है? वैशाख मास की। जो अश्विन मास की आगे जो अमावस्या आएगी उस पर ग्रहण होगा, वो पंचांग में भी लिखा है 100% है। तो पंचांग और ज्योतिष की जानकारी में ग्रहण नहीं है। हमारी टीम ने जो रिपोर्ट हमें दी है, उन्होंने सरकारी विभाग से जो खगोल से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं वहाँ संपर्क साधा और वहाँ से भी जानकारी एकत्र की। तो खगोल विज्ञान के अनुसार और सरकारी जो संस्थान है उनके अनुसार भी जो अमावस्या 25 तारीख को है, 25 जून को, उस पर कोई ग्रहण नहीं है। 25 जून को किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रहण नहीं है, न सूर्य ग्रहण, चंद्रमा का तो कोई संभव ही नहीं है, संभावना ही नहीं, क्योंकि अमावस्या पर केवल सूर्य ग्रहण ही लगता है। तो आप निष्फिक्र रहिए। और जब क्योंकि ग्रहण नहीं है तो सूतक का समय, सूतक के नियम वो सब लागू ही नहीं होते। तो आप अमावस्या का जो पूजन है, दान कर्म आदि है, जो पितृ तर्पण आदि है, वो सभी विधि से कीजिए, विधान से कीजिए, समय से कीजिए। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और कोई ग्रहण, सूतक आदि नहीं रहेगा। ये थी जानकारी, ग्रहण से संबंधित जानकारी। थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, भगवान शंकर की कृपा से आपके सभी संकट दूर होंगे। चैनल पर नए हैं और सभी शास्त्रीय जानकारी, सही जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।